हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका अपना सा चैनल डीप नॉलेज ऑफिशियल। आज आप लोग के लिए हम कुछ साइंस का यानी चैप्टर 10 से यानी लाइट का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन PYQs है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो कैसा चल रहा है आप लोग की पढ़ाई, सब बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको डरना नहीं है कि इतना सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना सारे वर्ड हैं, इन सब को पढ़ के हम लोग, ठीक है, कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, आवर इन आवर लैबोरेटरीज वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू सी द मैग्नीफाइड इमेज। मतलब एक माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या करता है? मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज मतलब ये होता है कि कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट, एकदम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, क्या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को क्या करता है? ये मैग्नीफाइड करके शो करता है, राइट। यानी छोटे से ऑब्जेक्ट को भी बड़ा करके ये दिखाने का काम करता है। ठीक है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ 2 लेंसेज। ध्यान रखेंगे, यहाँ से बहुत सारी जानकारी ये क्वेश्चन के थ्रू आपको मिल रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, राइट। ये माइक्रोस्कोप कितने लेंसेज से बने होते हैं? 2 लेंसेज से। ठीक है, एक जो लेंस होगा वो ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट होगा। किसके नियरेस्ट होगा? ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट। तो इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, राइट। और ये जो इमेज ये जो इमेज बनाता है वो कैसा बनाता है? रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, राइट, और मैग्नीफाइड इमेज। यानी जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है वो जो ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट होता है उसको हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। कैसा इमेज बनाता है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट का। फिर से आगे क्या बोला है? आगे है द इमेज सर्व एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। यानी अब जो सेकेंड लेंस है, ठीक है, उस लेंस के लिए जो इमेज बना है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसा होगा, मतलब उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगा, राइट। कौन? सेकेंड लेंस, कॉल्ड आई पीस। यानी उस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आई पीस बोलते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेस यूज करते हैं। एक लेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट रखा हुआ होगा। ठीक है, और एक जो लेंस होगा वो होगा, ठीक है, मतलब आई पीस, यानी जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो आई पीस 2 तरह का लेंस हो गया। और ये जो लेंस हो गया, ये जो लेंस है, ठीक है, ये मतलब जो आई पीस है, ठीक है, ये जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, राइट। ओवरऑल the resultant image of a microscopic is virtual and inverted। और साथ में क्या होता है? मैग्नीफाइड विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, राइट। यानी ओवरऑल आप समझ गए कि क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये होता है कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके शो करता है, ठीक है, दिखाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये इसमें दो लेंसेस होते हैं। दोनों लेंस कन्वेक्स लेंस होता है। एक ऑब्जेक्ट के सामने रखा हुआ होता है और एक आई के सामने। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के नियरेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा लेंस? कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक आई के सामने होता है उसको कौन सा लेंस बोलते हैं? आई पीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है? तो रियल, इन्वर्टेड इमेज और साथ में मैग्नीफाइड। और ऑब्जेक्ट आई पीस कैसा बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ओवरऑल यानी रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का ओवरऑल यानी रिजल्टेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा इमेज बनाता है? तो वर्चुअल, इन्वर्टेड, वर्चुअल और इन्वर्टेड। ध्यान रखेंगे, वर्चुअल और इन्वर्टेड।
और साथ में क्या, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, ठीक है, बारे में कुछ जानकारी आपको दे रहा था यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोला है कि द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर इज रियल, इन्वर्टेड एंड इमेज, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड, सॉरी, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन दिस केस। इस क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है, जैसा देख सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये आई के सामने होता है, तो इसी को हम लोग आईपीस कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, जिसको स्टेज कहते हैं। इस तरीके से ये मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये सारा चीज़, ठीक है, पार्ट्स के नाम दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो कुछ ये दो लेंसेज है, दोनों लेंस को कोएक्सियली रखा जाता है, इनके बीच कुछ सेपरेशन होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे देख भी सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। अब ये जो लेंस है, ये लेंस कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के सामने, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। और ये ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ है ना, एच ओ बोला गया है। ठीक है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग यू नोट कह दिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इतना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से लाइट एक पैरेलली जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कुछ ऐसे लाइट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे आएगा, राइट। तो ये इनका रिफ्रैक्शन हो गया, और एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और दोनों यहाँ मीट करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यहाँ फॉर्म हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस ने अपना इमेज फॉर्म कर दिया। ठीक है, कैसा फॉर्म किया, तो ये था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, दोनों यहाँ इमेज मतलब ये दोनों लाइट यहाँ मीट करता है, तो इमेज इस पॉइंट पे बनता है। तो जो इमेज बना, ठीक है, इसका वो कैसा, किस नेचर का है, ये किस नेचर का है, तो बताओ, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है, राइट। अब यही ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए कैसा सर्व हो जाएगा, कैसा होगा, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, मतलब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूई कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से भी क्या होगा कि एक लाइट होगा, ठीक है, एक लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के, एक इंसिडेंट लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और इसका जो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन किसी भी पॉइंट से, यानी फोकस से क्रॉस करेगा, और एक लाइट जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। तो दैट इज, ये दोनों इमेज जो है ना, ये तो इमेज मतलब ये दोनों लाइट जो है कहीं मीट नहीं किया, तो ये इसमें, ठीक है, रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो जब रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रेज, उसको पीछे के मतलब क्या, इमेजनरी पाथ कंसीडर करते हैं, ट्रेस करते हैं। ठीक है, कौन सा लाइट का, रिफ्रैक्टेड रेज, यानी जो इमर्जेंट रेज है, उनको हम लोग एक इमेजनरी पाथ ट्रेस करते हैं, और ये पाथ ट्रेस करने के बाद ये, ठीक है, यहाँ मीट करता है, इस तरीके से यहाँ मीट करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये इमेज बना। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, इसका रिजल्टेंट इमेज हम लोग को ये दिखता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसका देख सकते हैं हाइट कितना है, और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज का हाइट है वो देख सकते हैं कितना बड़ा है, कितना मैग्नीफाइड करके इमेज को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है, ये आप लोग के आएगा भी नहीं है, बस ये डायग्राम समझने का था, हमने समझा दिया कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है और आईपीस क्या होता है, किसका फोकल लेंथ कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनका फोकल लेंथ, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फोकल लेंथ जो एफ ई होता है, ठीक है, ये ज़्यादा होता है किससे, एफ नॉट से, फोकल लेंथ इसका ज़्यादा होता है, यानी आईपीस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, और इनका फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, ए क्या क्वेश्चन है जी, हाँ देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है
कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो बना लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, बना लिए। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना 2 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा पॉइंट होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये कौन सा पॉइंट होता है, F1। ये कौन सा, ठीक है, 2F1, राइट। और ये F2 और ये 2F2, ठीक है। तो इसमें फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर। दैट इज ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है ना ऑप्टिकल सेंटर से, और ये फोकस 2 सेंटीमीटर है। ये इमेज कैसा बना रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो आपको पता होगा कि क्या मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है कौन कौन से ऑब्जेक्ट को रियल इमेज फॉर्म कराता है और मैग्नीफाइड बनाता है। तो देखो अगर हम ये बताएं, ठीक है, तो क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इस कन्वेक्स लेंस में हम आपका अच्छे से क्या करा दे रहे हैं, एक रिवीजन भी हो जा रहा है, ठीक है, रिवीजन करा दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ये ठीक है, कौन सा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर। ये कौन सा पॉइंट है, फोकस, ठीक है। और ये कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्योंकि दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो आपको इस तरीके से F1 और F2 लिखना पड़ता है, राइट, ठीक है, 2F2। बताओ अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, कहाँ हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कैसा बनता है, इमेज कैसा बनता है, बोलो बोलो, इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, रियल बनता है, क्या बनता है, रियल बनता है। कहाँ पे, कहाँ बनता है, ठीक है, फोकस पे बनता है, कैसा बनता है, डिमनिस्ट। तो अब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो ये ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनता है, इमेज कैसा होता है, इमेज का साइज वो डिमनिस्ट होता है, मैग्नीफाइड नहीं होता, बिल्कुल पॉइंट साइज होता है, ठीक है। इसी को अगर हम यहाँ से रखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखें, बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ सेंटीमीटर या, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के हम लोग कहीं भी रखें तो उसको हम लोग बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, राइट। तो अगर कहीं भी इधर रखते हैं तो इसका इमेज जो होता है ना, वो इमेज कैसा बनता है, इमेज, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनता है, और यहाँ भी छोटा ही बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। जैसे ही इस पॉइंट पे रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते ही इमेज जो होता है ना वो सेम साइज का हो जाता है, सेम साइज बनता है, और कहाँ बनता है, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, ठीक। जैसे इन दोनों के बीच, ठीक है, अगला जो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो जो इमेज बनता है वो इमेज रियल इमेज बनता है और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, रियल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक। और साथ में फोकस पे भी रखते हैं तो फोकस में भी कौन सा इमेज बनता है, रियल इमेज, रियल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज तो बनता है, बट वो इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है। और इस केस में अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज बनता है, वो वर्चुअल होता है जी, ये वर्चुअल बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, वर्चुअल इनडायरेक्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनता है। ये सारे केसेस थे। अब इन केसेस से आप देखते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। क्या कंडीशन है, क्या केसेस हैं, केसेस ये हैं कि आप रेंज बताओ, ठीक है, क्या बताना है, रेंज बताना है, और रेंज भी कैसा, ठीक है, किसका रेंज बताना है, ऑब्जेक्ट का रेंज बताइए, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कि ये कैसा इमेज बनाए, रियल इमेज बनाए, इन्वर्टेड बनाए और मैग्नीफाइड बनाए। तो बताइए, रियल भी होना चाहिए, इन्वर्टेड भी होना चाहिए, मैग्नीफाइड भी होना चाहिए। तो क्या लगता है कहाँ इमेज बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखते हैं कि रियल बनता है, मैग्नीफाइड बनता है और इन्वर्टेड बनता है, बियॉन्ड सी रखते हैं तो क्या इमेज रियल तो बनता है, लेकिन
क्या मैग्नीफाइड बनता है? नहीं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रखते हैं तो जो इमेज होता है वो भी सेम साइज होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, सेम साइज होता है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं? ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं बिटवीन, ठीक है, बिटवीन क्या, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मतलब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिटवीन, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो ऑन द फोकस, ठीक है। मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो रख सकते हैं, इसका रेंज हो गया किसका, ऑब्जेक्ट को। तो जब इनके बीच में रखेंगे तो जो इमेज होगा रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा और मैग्नीफाइड भी होगा, ठीक है। और साथ में फोकस पे भी रख सकते हैं, एंड ऑन द फोकस, ये इसका रेंज हो गया। क्लियर है? तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, सॉरी हमने बी में लिख दिया, लेकिन ये आंसर फर्स्ट का है, ठीक है। ये आंसर किसका है जी? ये आंसर फर्स्ट का। तो समझ गए, इस तरीके से हमको रेंज बताना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, दैट इज बी। बी क्या बोला है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इस केस में क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि इमेज ऑफ, इमेज, ठीक है, फाउंड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, वर्चुअल, इरेक्ट। अब ये बताओ कि ये जो कन्वेक्स लेंस होता है वो वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट, क्या, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड कब फॉर्म होता है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बने? इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? तो देखिए मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं, तो जो इमेज होता है ना वो मैग्नीफाइड होता है, और ठीक है, इरेक्ट भी होता है और वर्चुअल भी होता है। यानी आपको कहाँ रखना होगा, रेंज क्या होना चाहिए? तो रेंज ये होगा, इनके बीच में रखना होगा, ठीक है, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस केस का आंसर हो जाएगा, यानी रेंज बताना है इसका, ऑब्जेक्ट का, तो रेंज क्या हो जाएगा बताइए, रेंज क्या लिखेंगे? यानी रेंज मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बिटवीन, बिटवीन क्या, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी एफ एंड, ये इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का सी पार्ट है। सी में क्या बोला है? एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ड्रॉ द, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना है, इमेज फॉर्म कराना है। कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लिए, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी, ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस, ठीक है, ये फोकस दैट इज F2 दे दिए, और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर ना, सॉरी 18 सेंटीमीटर, कितना है 18 सेंटीमीटर जी, ये फोकल लेंथ हो गया। क्लियर है? फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर,
और एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, क्या समझे यहाँ से, ठीक है, समझ में ये आ रहा है कि यानी फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। इन दैट मीन्स ये हुआ कि ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, क्योंकि डिस्टेंसेस कम है ना, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर, तो अगर ये 0 से मेजर किया गया होगा तो ये 18 सेंटीमीटर, तो 12 इसी के बीच में आएगा ना। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ये रखा गया बिटवीन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। ये यहाँ से आपको खुद से समझना था, ठीक है, समझ में आ गया। यानी ये चीज़ें हम लोग धीरे धीरे लेबल डायग्राम की ओर बढ़ रहे हैं आगे। अब यहाँ से क्या करना है, एक ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। क्या करेंगे बताइए। तो करना ये होगा, अब ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो आराम से इमेज को फॉर्म करा सकते हैं। कैसे इमेज बनेगा, एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, सॉरी एक मिनट, ओके, चलिए पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए एक इंसिडेंट रेज को, और इनका रिफ्रैक्शन कहाँ से होके जाएगा, फोकस से क्रॉस होके जाएगा, ठीक है। ये पहला एक रे ऑफ लाइट हमने बना लिया। सेकंड रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट होता है तो उसका बेंडिंग होता है या नहीं होता है, नो बेंडिंग होता है ना, मतलब इनमें, ठीक है, सीधा ये जैसे गया था उसी पाथ से ये चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनका आप रे यानी एरो भी दिखा सकते हैं, एरो दिखाना इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये कहीं मीट नहीं करेगा, ठीक है, ये पैरेलली चलते जाएगा, यानी इस केस में रियल इमेज फॉर्म्ड नहीं होगा। रियल इमेज कहने का मतलब ये, अगर दोनों रेज कहीं मिलते कहीं मीट करता तो इमेज उसी पॉइंट पे बनता, और जो इमेज बनता वो कैसा बनता, रियल इमेज बनता, राइट। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, जो इमर्जेंट रे भी कहते हैं या रिफ्रैक्टेड रेज, इनको हम क्या करते हैं, ठीक है, पीछे यानी एक इमेजनरी पाथ को ट्रेस करते हैं इस तरीके से। इमेजनरी पाथ को क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, ठीक है, कर लिए। ये इस रेज ऑफ लाइट का हो गया, और इसका भी इमेजनरी पाथ ट्रेस करते हैं, ये हो गया। ये मेरा तो डायग्राम कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। ये जो इमेज बने, ये देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ, तो इमेज ये फॉर्म हो गया। ये है इसका लेबल डायग्राम, आप लोग इस तरीके से बना लेना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मेंशन भी कर देना है, ये कौन सा डिस्टेंस है जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज कितना है 12%, ये फोकल लेंथ, और ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अरे जो डिस्टेंसेस होता है कहाँ से मेजर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। इसका जो और वाला पार्ट है, और में क्या बोल रहा है, और में ये है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इज रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिव द जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर, ठीक है। पहले क्या बोला है कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा इमेज बन रहा है, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो बताओ सेम साइज कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है कि सेम साइज बनता है, तुम लोग तुरंत बोलोगे, कहाँ बोलोगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, राइट, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा F2 और ये 2F2 ना, ओके। तो सेम साइज बन रहा है, और सेम साइज बनने का मतलब यहाँ रियल इन्वर्टेड बनता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस है, बोलो कितना इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर,
ओके। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिव द जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो बताओ, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये कौन सा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना जी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये तो ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल टू, यानी ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेक्चर है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेक्चर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेक्चर, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स ये अगर 60 है, पूरा 60 है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, और इधर भी 30 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेक्चर कितना आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेक्चर 30 सेंटीमीटर। अब इनका क्या निकालना था, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमको पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेक्चर का हाफ होता है। ठीक है, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 30/2। ठीक है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। समझ गए, ठीक है, ये आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। और किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको, ठीक है, आपके कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूँगा। और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, ओके, बाय।